हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या चीज़, इसको सिद्ध कीजिए या फिर बताइए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एक और नाम है जिसे बोलते हैं अपचयोपचय अपचयोपचय अभिक्रिया। अभिक्रिया इसमें मुख्यतः दो अभिक्रियाएं आते हैं। पहला आते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, और दूसरा आता है अपचयन अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों का योग मिलकर बनता है अपचयोपचय अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है कि किसी प्रक्रम में एक यौगिक या तत्व का ऑक्सीजन या किसी वैद्युत ऋणात्मकता। दोस्तों, अगर क्लियर दिखाई नहीं देता होगा तो उस पर 360 पे कर लीजिएगा। लगता नेटवर्क का इशू है अभी से। संयोग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। संयोग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल इसका जैसे हो जाएगा SO2। हमने बताया किसी प्रक्रम में एक यौगिक या तत्व का ऑक्सीजन या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ संयोग करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि SO2 है, इसमें S प्लस ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, O2 का संयोग करके बना है ऑक्सीकरण, SO2 बना है, सल्फर ऑक्साइड। और दूसरा होता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया क्या है? पदार्थ से इसका जस्ट विपरीत ऑक्सीजन या ऋण विद्युती तत्व का निष्कासन होना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। एक बात और नोटिस कीजिएगा कि अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। ऐसे समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल समझिए। अपचयन का होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा, मतलब हो जाएगा H अलग हो जाएगा प्लस H2 अलग हो जाएगा। सॉरी, H2 अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और H अलग हो जाएगा। तो ये होता है अपचयन अभिक्रिया। और ये दोनों का योग ऑक्सीकरण प्लस अपचयन मिलके बनते हैं उपापचयन अभिक्रिया। इसी को आज हमको जानना है। ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है उपापचय अभिक्रिया। उपचायक अभिक्रिया।
और दोनों का योग मिलकर बनता है उपापचयो अभिक्रिया। उपापचयो अभिक्रिया, अभिक्रिया, पचयो अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका अगर परिभाषा देखा जाए तो परिभाषा इसका बनेगा वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं क्रियाएं जिसमें क्या है, जिसमें आक्सीकरण तथा अपचयन में, आक्सीकरण तथा अपचयन दोनों का योग होता है, दोनों का योग होता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं, या लिख देते हैं या वे रासायनिक अभिक्रियाएं, या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें आक्सीकरण तथा अपचयन, जिसमें आक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ एक समय पर होता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका HgCl2 प्लस SnCl2 का हो जाएगा Hg2Cl2 प्लस SnCl4। यहाँ पर ध्यान दीजिए HgCl2 को बोलते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, साथ साथ नाम भी जानते जाएंगे, क्लोराइड, सर्दी भी हो गया है, क्लोराइड। और Hg2Cl2 को बोलते हैं मर्क्यूकस क्लोराइड, मर्क्यूकस क्लोराइड, मर्क्यूकस क्लोराइड, और इसको बोलेंगे SnCl2 को स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। और SnCl4 को बोलेंगे स्टैनिक क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड लिख लिए। इसको अगर अभिक्रिया कराते हैं तो HgCl2 प्लस SnCl2, सॉरी दोस्तों, स्टैंड मोबाइल स्टैंड ना होने के कारण हल्का दिक्कत हो रहा है, पर उससे दिक्कत नहीं है, हमको जानने से मतलब है। तो Hg2Cl2 प्लस SnCl4, इसमें देखिए HgCl2 का Hg2Cl2 से अपचयक हो रहा है, अपचयक हो रहा है, Hg2Cl2 में अपचयक हो रहा है। और SnCl2 का SnCl4 से ऑक्सीकरण हो रहा है। वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए शॉर्ट में बता रहे हैं। ऑक्सीकरण को बोलते हैं विद्युत ऋणी तत्व, और अपचयक को बोलते हैं विद्युत धनी
विद्युत धनी। विद्युत धनी और विद्युत ऋणी क्यों है? क्योंकि हमने बताया कि अपचयक में हाइड्रोजन का योग होता है। तो जब हाइड्रोजन प्लस आयन है, हाइड्रोजन प्लस आयन है, योग होगा तो H2+ हो जाएगा, तो ये विद्युत धनी कहलाएंगे। और विद्युत ऋणी में इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो ये विद्युत ऋणी कहलाएंगे। और इसी को यह एग्जाम्पल इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया। अपचयोपचय अभिक्रिया ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला योग अभिक्रिया, दूसरा होते हैं अपघटन अभिक्रिया, शब्दों से इनका अर्थ का भी पता चलता है। विस्थापन अभिक्रिया, चौथा होता है असमानुपातन अभिक्रिया। तो ये था आज क्लास। अगर आप रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में इतना चीज़ भी लिख देते हैं तो आपका 100% मार्क्स मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा या फिर मददगार होगा तो आप लाइक करें और कमेंट भी करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।